पेश है स्टोरी वीवर का फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम। फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम से बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने और समझ बूझ बनाने में मदद मिलती है। बच्चों के लिए स्तरीय पुस्तकें। कक्षा 1 से 3 के लिए 6 स्तरों में पुस्तकें। प्रोग्राम बच्चों का पठन कौशल बढ़ाने के लिए 4 पठन रणनीतियों का उपयोग करता है। इस वीडियो में हम पढ़कर सुनाना या रीड अलाउड के बारे में बात करेंगे। रीड अलाउड एक पठन रणनीति है जहां आप पूरी कक्षा के सामने सस्वर पुस्तक पढ़ते हैं। सस्वर पढ़ने से कई मूलभूत कौशलों का निर्माण होता है। समझ बूझ और समृद्धि शब्दावली का निर्माण करके भाषा कौशल बढ़ाता है। धारा प्रवाह और अर्थपूर्ण पठन में बढ़ावा मिलता है। रीड अलाउड रणनीति से बच्चों की भाषा संरचना और शब्दावली का विकास होता है, जो मौखिक भाषा से संभव नहीं। यह रणनीति बच्चों को लिखित पाठों को समझने के लिए तैयार करती है। किताबों में बच्चों की रुचि और पाठक बनने की उनकी इच्छा को विकसित करती है। ये रणनीति उनमें पढ़ने के लिए लगाव पैदा करती है। बच्चे जितना अधिक पढ़ते हैं उतने ही बेहतर पाठक बनते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम में रीड अलाउड के लिए अनेक पुस्तकें सुझाई गई हैं। इनमें बच्चों की रुचि के विषय हैं। पुस्तकें चित्रों से भरपूर हैं जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करती हैं और उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है। इन पुस्तकों में चर्चा के अनुकूल विषय हैं। इनमें किस्से कहानियों, नॉन फिक्शन, कविता और फैंटेसी आदि विधाएं समाहित हैं। ये पुस्तकें बच्चों की रुचि के अनुकूल हैं, जो उन्हें दिन प्रतिदिन की चीज़ों से जोड़ती हैं। आपके पुस्तक चुनने के बाद रीड अलाउड सत्र के उद्देश्य की योजना बनाएं। ये सत्र विविध प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कहानी की संरचना सीखना, पहले पढ़े हुए संबंध स्थापित करना, घटनाओं के लिए कल्पना शक्ति को बढ़ाना आदि। रीड अलाउड में धारा प्रवाह पढ़ना और उचित अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने सत्र से कुछ समय पहले पुस्तक को सस्वर पढ़ने का अभ्यास जरूर करें। खुलती, इसलिए उसे डांट सुननी पड़ती है। सत्र में बच्चों को अपने आसपास बिठाएं, जिससे वे चित्रों को साफ साफ देख सकें। आओ बच्चों, सब यहाँ पर बैठ जाओ मेरे आसपास। और आज हम एक बहुत प्यारी सी किताब पढ़ेंगे। तो कौन सी किताब है? ये वाली। सबको किताब दिख रही है अच्छे से? और चित्र? शाबाश बच्चों। आज हम इस किताब से एक कहानी पढ़ेंगे। इस किताब का शीर्षक है भीमा गधा। पुस्तक को इस तरह से परिचित कराएं जिससे बच्चों की रुचि बढ़े। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी में क्या होगा? मुख पृष्ठ पर जो चित्र बना है उसको देखकर अनुमान लगाते हैं। ये कौन सा जानवर है? ढेंचू, ढेंचू। अगर पुस्तक का आकार बहुत छोटा है तो आप हर 1 या 2 पन्ने के बाद उन्हें पुस्तक दिखा सकते हैं। भीमा रामू धोबी का गधा है। उसकी परेशानी ये है कि उसकी नींद नहीं खुलती, इसलिए उसे डांट सुननी पड़ती है। रीड अलाउड के दौरान बच्चों के प्रश्नों के लिए रुकें। गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्नों की सूची रखें। चीनू बांग देता रहा, पर भीमा नहीं जागा। अब क्या होगा बच्चों? कौन भीमा को उठाएगा?
पुस्तक पर चर्चा के बाद कला, प्रदर्शन या लेखन के माध्यम से बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर दें। और फिर आखिर में भीमा की मदद किसने की? याद है आपको? हाँ, एक छोटी सी मक्खी, और उसने इतने बड़े गधे को जगा दिया। क्यों? क्या आपने सोचा था ऐसे कभी हो सकता है? अच्छा, आप बताइए, कभी क्या आपने किसी छोटी सी चीज की वजह से अपनी नींद खो दी हो? कल आपको पता है पूरी रात एक मच्छर मेरे कान में भिनभिनाता रहा। उफ, उसने मुझे सोने नहीं दिया। अब सब आप अपने अनुभव भी बांट सकते हैं। यदि कोई और जानवर भीमा को जगा देता तो क्या कहानी में हमें इतना मजा आता? शायद नहीं। रीड अलाउड उन 4 पठन रणनीतियों में से एक है जिनका फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत उपयोग किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए स्टोरी वीवर पर जाएं।